सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन। मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु की महिमा करने के लिए खुदावन बढ़े हम सब खटें। हर रोज़ हमारी ज़िंदगी से प्रभु यीशु मसीह की महिमा होती रहे। आज मैं आपके सामने फिर से अपने जीवन की जीवित गवाही लेके आ गई हूँ। ये बात आज से 15 साल पहले की। उस वक्त मैं पत्रकार थी। मेरा अधिकतर टाइम बाहर ही गुजरता था, इस करके खाना पीना मेरा कोई फिक्स नहीं था। कभी खा रही हूँ, कभी नहीं खा रही हूँ, बाहर का ही खा रहे हैं। सो अधिकतर दोपहर का भोजन मैं बाहर ही किया करती थी। हमारा ग्रुप था, सो हम सब जाते थे और होटल में खाते थे अधिकतर हम, क्योंकि आप जानते हैं प्रेस रिपोर्टर की जॉब कैसी होती है। सो मेरी नई नई ज्वाइनिंग थी, इस करके मुझे पास नहीं मिला था। मेरे ग्रुप में जो लोग थे उन सबको पास मिला हुआ था और वो दिखाते थे, खाना उनको फ्री होता था। सो वो मेरे लिए भी रिक्वेस्ट कर देते थे, ये भी बहन खाएंगी, क्योंकि मेरा पास नहीं बना था। मेरी 1 मंथ ही मुझे हुआ था ज्वाइन करते हुए। लेकिन मैं छुपते छुपाते दुकान वाले भैया को पेमेंट करती थी। हालेलुया कि प्रभु ने शुरू से मुझे दया की आत्मा दे रखी है। मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ। एनीवे, तो धीमे धीमे करके मुझे खाना बाहर का नुकसान कर गया। गोलगप्पे हैं, चाउमीन है। अभी आपको पता है बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता। धूल है, पसीना आ रहा है। और मेन रोड पे ढाबा जहाँ पे ट्रक वगैरह चलती हैं, वहाँ का खाना हेल्दी कैसे हो सकता है। रेगुलर खाना बाहर का, चाउमीन, गोलगप्पे, बर्गर, धीमे धीमे करके मुझे खाना नुकसान हो गया। मुझे मेरी बॉडी में खाना, वो खाना जो बाहर का खाती थी मेरे लिए नुकसानदेह हो गया। कभी खा भी रही हूँ, कभी बाहर का खाना खा के मैं रात का डिनर स्किप कर देती थी, कभी मॉर्निंग में खा नाश्ता करी, कभी नहीं कर रही हूँ। मेरा कोई फिक्स नहीं था, कभी पूरे दिन भूखी। इस करके मैं बीमार हो गई। खाना पचना मुश्किल हो रहा था। मैं कुछ भी खाऊं, खाना ना पचे। हालेलुया। फिर मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। मेरी बड़ी बहन ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। मेरे फादर उस वक्त थे, मेरी मॉम नहीं थी। मेरी मॉम के जाने के बाद मेरे फादर बहुत सुस्त हो गए थे। ज़रा ज़रा बात पे वो बहुत चिंता करने लगते थे। इस करके मेरी बड़ी बहन ने कहा कि मैं इनको दिखाती हूँ। वो जहाँ से मुझे देख रही हैं, मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ। उनको और उनकी फैमिली को प्रभु यीशु मसीह बहुत 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 ब्लेस करे। उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। इनकी आंतों में बुखार जा चुका। मुझे नहीं पता कि आंतों में बुखार जाता। उन्होंने कोई नाम बताया था बीमारी का, कि बाहर का खाना खाती हैं आप। उन्होंने मुझसे पूरा पूछा, सब कुछ पूछा। मैंने कहा डॉक्टर साहब बाहर का खाना, मैं अधिकतर बाहर का खाना खाती आई हूँ और भूखी भी बहुत ज़्यादा मैं रहती थी। कभी खा रही हूँ, कभी नहीं खा रही हूँ। बाहर खाने की वजह से मेरी भूख भी मर जाती थी। जैसे ही नहीं था फास्ट फूड खा लेते हैं। तो इस करके डॉक्टर ने कहा आपको एडमिट होना पड़ेगा। अभी हालत जो है वो ठीक नहीं है, आपके खाना ही नहीं पच रहा है, तो हम चाहेंगे कि आप एडमिट हो जाओ। ठीक है, मैं एडमिट हो गई। मेरे से ग्लूकोज जा रहा था, लिक्विड्स, दाल का पानी, चावल का पानी। मेरी बड़ी बहन ने मेरा ध्यान रखा, फादर ने भी रखा, लेकिन उन्होंने मेरा सहयोग किया। दवाइयाँ बहुत थी मेरी। मॉर्निंग में दवाई, खाना खाने से पहले दवाई, सुबह 4 बजे दवाई। एक तो मुँह का स्वाद बिगड़ा हुआ, चक्कर अलग से आ रहा, कुछ खाना खा रही वो नहीं पच रहा, और बहुत बहुत दुबली हो गई थी मैं, और अंदर से बहुत कमज़ोर हो गई थी। मतलब कैसी हालत हो रही होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। मैंने आपको ऐसे बहुत गवाहें सुनाई हैं कि बचपन से कभी कोई प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चलती चली आई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि कोई बीमारी तेरा हिस्सा नहीं होगी। हालेलुया। धीमे धीमे रिकवर हुई, घर आई, लेकिन वीकनेस तो थी, दवाइयाँ बहुत थी, इस करके मन बहुत अजीब हो जाता था। और दलिया खाती थी, पतली खिचड़ी, फ्रूट्स वगैरह। मैं आप लोगों के सामने इसलिए गवाही लेके आती हूँ कि अगर हमारा ज़िंदा परमेश्वर हमारी लाइफ में ना हो तो कोई बड़ा भी हादसा, बड़ी बीमारी भी हमारी लाइफ में आ सकती है। ज़िंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ज़िंदा है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि विश्वास करेंगे तो ही प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखेंगे, क्योंकि पेट भी डॉक्टर काट सकते थे, कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती थी। आपको पता है लोगों को कैंसर हो जाते हैं। लोग हेल्दी खाते हैं, घर का खाते हैं, फिर भी लोगों को कैंसर हो जाता है। इसलिए मैं गवाही लेके आती हूँ, ताकि जो भटके हुए हैं वो विश्वास करें। मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपको कोई गलत शिक्षा नहीं दूंगी। मुझे भी आप लोगों के लिए रात रात पढ़ाई करनी पड़ती, ताकि आप लोग बचें, आप लोगों की आत्मा बचे, आपका परिवार बचे। हालेलुया। फिर आपके सामने वचन को लेके आऊँगी। मुझे विश्वास है गवाही सुन के आत्मा से भर जाते होंगे। सब कुछ है मसीह।